वेलकम टू माय चैनल। और आज हम CDP के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ ये 2016 के क्वेश्चंस है, तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा, द टर्म्स करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू। जो करिकुलम है वो एजुकेशन की फील्ड्स में क्या रिफर्स करती है? मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, overall grammar of the school which students experience on the day-to-day basis, evaluation process, extra material to be used in the class। तो हम तमाम जानते हैं कि जो करिकुलम है उसको डे टू डे बेसिस पे, डे टू डे लाइफ से जोड़ना हमारा मोटिव है। तो करिकुलम का मोटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लोअर क्लास प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। जो छोटे बच्चे की क्लास होती है, लोअर क्लास होती है, वो प्लेवे मेथड जो टीचिंग का यूज़ करते हैं वो किस बेस पे रहता है? थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो देखिए यहाँ पर प्ले में मेथड पूछा है हमसे टीचिंग का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसका आंसर आएगा प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन। अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। दिस इज रिलेटेड टू, कि जो एक बच्चा है वो बच्चा क्या कर रहा है, जो अपना पिछला जो सिचुएशन थी, पिछला जो रिस्पॉन्स था, उसने पिछली सिचुएशन पे जो रिस्पॉन्स दिया था वो बाद में भी वो सिमिलर सिचुएशन आने पर रिस्पॉन्स देता है उसी तरह से। तो वो क्या होगा? लॉ ऑफ एनालॉजी होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट होगा, लॉ ऑफ एटीट्यूड इज लर्निंग प्रोसेस, या लॉ ऑफ रेडीनेस होगा। तो रेडीनेस नहीं होगा, एनालॉजी भी नहीं होगा, एटीट्यूड भी इसमें नहीं होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट पड़ रहा है, उसके पहले जो सिचुएशन है उसका इफेक्ट दूसरी सिचुएशन पे उसने लागू किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, डिसलेक्सिया जो है वो किससे एसोसिएटेड करती है? मेंटल डिसऑर्डर है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है, या बिहेवियरल डिसऑर्डर है? तो डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। और जो डिसग्राफिया है, ग्राफ से याद रखना, डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है। डिसकैलकुलिया जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कैलकुलेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड along with other normal children by method developed for special children in special school by special teacher in special school। जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं तो उनको किस तरह से एजुकेशन देना चाहिए हमें? तो क्या हमें उनके लिए स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पेशल स्कूल्स में डालना चाहिए उन्हें, या फिर उनकी स्पेशल टीचर स्पेशल स्कूल में? वही तीनों में, स्पेशल स्कूल। तो जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है तो वो आएगा, उस बेसिस पे सवाल पूछा गया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाएगा यहाँ पे अलॉन्ग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऑन शुड बी केयरफुल अबाउट, कि असेसमेंट है जो उसको यूजफुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट, क्या हमें डिफरेंट स्टूडेंट के बीच में कंपैरिजन करना चाहिए? लेबल स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट और एवरेज, तो लेबलिंग तो हम नहीं कर सकते, ये रॉन्ग मेथड है। कंपैरिजन भी नहीं करना है हमें। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक बाउंड्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है।
आप क्वेश्चन नंबर 7 इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन रहता है वो उसका कौन नहीं है, उनमें क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं नॉवल्टी इन एक्सप्रेशन वो भी होती है, क्यूरियोसिटी भी होती है। लेकिन क्या जो बच्चे फाइटिंग विद अदर, जो बच्चे दूसरों से लड़ते हैं, क्या वो गिफ्टेड होते हैं? तो नहीं, ये नहीं है। तो यहाँ पर नॉट पूछा था, तो उसका आंसर हो जाएगा फाइटिंग विद अदर्स। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने पढ़ चुके हैं, मैं आपको करा चुकी हूँ ये। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू पारो, स्किनर, कोहलबर्ग, प्याजे। तो हमने ये प्याजे में पढ़ा था। प्याजे ने ये कहा था कि चिल्ड्रन जो है बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब प्याजे हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कृतिका who does not like much at home। कृतिका एक बच्ची है, वो अपने घर पर क्या पसंद नहीं करती है? टॉक अलॉट एट स्कूल। इट शोज दैट दिस, जो कृतिका बच्ची है तो वो घर पे ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, जबकि वो स्कूल में बहुत ज़्यादा बात करती है। तो ऐसा क्यों है? द स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू टॉक अलॉट। क्या स्कूल जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा बात करने के लिए मौके फराहम करता है? टीचर डिमांड करता है कि बच्चे बात करें। शी डज़ नॉट लाइक हर होम एट ऑल। क्या उसको उसका घर पसंद नहीं है? या हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज एट स्कूल। जो उसके थॉट्स है वो स्कूल में ज़्यादा वो किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट understand the potentiality of her his student. Which of the following field is related to this objective? एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, मीडिया साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी? तो सोचिए और बताइए। अंडरस्टैंड पोटेंशियलिटी पूछा है यहाँ स्टूडेंट की, तो आ जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन क्या है लर्निंग के प्रोसेस में? शार्पनेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स। क्या शार्पनेस है वो? डिफरेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक्स लर्नर्स थिंक्स अनडायरेक्शनली, या फिर क्रिएटर्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। तो क्रिएट्स क्या करती है? क्रिएट इंटरेस्ट क्रिएट करती है। जो मोटिवेशन रहती है वो इंटरेस्ट क्रिएट करती है फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 12वां है हमारा लर्निंग कैन बी इनरिच इफ situations from the real world are brought into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates। तो यहाँ पर देखिए रियल वर्ड्स, फैसिलिटेट्स, ये सब आ गया है। तो ये सब वर्ड जो है वो पॉजिटिव है। जिस भी ऑप्शन में ये आ जाए तो ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि ऑप्शंस यही हो। चलिए आगे और देखते हैं हम। मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लास। ठीक है। टीचर्स यूज डिफरेंस टाइप ऑफ लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन। तो लेक्चर मेथड तो हम लेते ही नहीं है प्राइमरी लेवल पर। ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट इन द क्लास। तो ये पीरियोडिक टेस्ट की बात कहाँ से आ गई? तो इसलिए इसका आंसर होगा 1। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। लर्निंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। तो सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है 1।
A student of 5 grades with visual deficiency should be accused to do a lower level of work, helped with his/her routine work by parents and friends, treated normally in the classroom and provide support through audio CDs, given special treatment in the classroom. कि एक जो 5वीं क्लास का बच्चा है उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे हम? इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो देखिए, बताइए। तो क्या हम पेरेंट्स और फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे? नहीं। तो लोअर वर्क देंगे उसे, कम देंगे उसे, तो ऐसा भी नहीं करेंगे हम। स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे सब बच्चों के साथ, तो नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ट्रीट नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडी, कि उसको क्योंकि सुनने में प्रॉब्लम है